ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 25/10/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न दिया बाबा ने, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर दिया बाबा ने, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो, एक की याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा जाता है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत आया है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूंढी। दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। तो बाबा ने कहा, दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा, मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने के लिए जमीन तो चाहिए ना। अब यह सब बातें पढ़ाई की है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें या यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से कोई रोशनी नहीं मिलती है, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है ना। वैकुंठ किसको कहा जाता है? यह न उस पढ़ाई में है और न शास्त्रों की पढ़ाई में है। यह नॉलेज ही नई है जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। मनुष्य तो ये कह दे हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, दुनिया वाले क्या कहते हैं, स्वर्ग नरक यहाँ ही है। तो बाप ही समझाते स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। ये बातें न शास्त्रों में है न एजुकेशन में है। और तो नई बातें होने कारण मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं है। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई है भी बरोबर नई बातें। न उस एजुकेशन वाले सुना सकते हैं, न सन्यासी आके सुना सकते हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है, ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं। नहीं, ये बात आई है ना, योग को भक्ति भी कह सकते, क्योंकि एक के साथ योग लगाना, उसको याद करना ही तो होता है ना। तो वह भगत लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। समझो, जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, तो उनको याद करती थी, परंतु उसको तो भक्ति कहा जाएगा ना। तो उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में न भक्ति होती और न ज्ञान होता। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति ही चलती आई है। किसको याद करना, उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ यह ज्ञान भी है तो योग भी है तो भक्ति भी है। समझ सकते हैं वह सिर्फ भगत हैं, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग।
इसलिए उनको भगत कहते हैं। तुम्हारा यह है अव्यभिचार योग, एक के साथ योग। तो यह ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाबा के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है, उनको व्यभिचारी कहा जाता है। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है तो इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य सब इकट्ठे हैं, और वह उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। तो यहाँ बेहद की बात है, हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वह बल शिव को याद करते परंतु विक्रम विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते ना, इनके बारे में नहीं जानते ना, शिव बाबा के बारे में। तो विक्रम विनाश होने का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ तो बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं, वहाँ काशी कलवट खाते हैं भक्ति मार्ग में, तो उनके विक्रम विनाश होते हैं, भोगनी पड़ती है। परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे माफिक आस्ते आस्ते कर्मातीत बनते हैं, नहीं, उनके विक्रम सदाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते। तो ये पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है। तो इसमें सब है, सिखलाने वाला तो एक ही बाप है ना। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडली नाम रोंग था, अभी समझ आई है कि यह नाम बिल्कुल अच्छा है। बाबा ने क्या, आगे ओम मंडली नाम रोंग था, सभी अभी समझ आई है यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझ सकते हो, कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो। बाप है सबका रचयिता, उनको पहले सूक्ष्म वतन रचना है। धर्म विष्णु शंकर कौन है? सूक्ष्म वतनवासी। नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ ना सके, वो संपूर्ण ब्रह्मा ना सूक्ष्म वतन में, तो वह है संपूर्ण अव्यक्त, यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना। तो बाबा ने कहा वह कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ ना सके, चित्र तो है ना। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा के मुख तुमने ज्ञान सुना शिव बाबा का, तो हम क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। तो बाबा ने क्या, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर एडॉप्शन होती है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को गोद लिया ना, जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता तो एडॉप्ट करते हैं ना, गोद लेते हैं ना। तो बाप भी इनको ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं। इनका नाम पहले क्या था? लेखराज ब्रह्मा बाबा, फिर शिव बाबा ने इसका नाम बदली करा ब्रह्मा। तो बाबा ने क्या, प्रजापिता ब्रह्मा, तो वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, ऊपर वाला तो ब्रह्मा, वो तो संपूर्ण है ना अव्यक्त वतन में। तो बाबा ने क्या, नीचे वाले को ऊपर जाना है, वह अव्यक्त, और यह है इस समय ब्रह्मा बाबा है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा और कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। तो अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, ब्रह्मा तो शरीरधारी है, इसको भगवान तो नहीं कहा जाता, भगवान तो शिव बाबा है। कभी तो बाबा ने क्या, हाँ, बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, ब्रह्मा और श्री कृष्ण को कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है। तो जब रात है तो कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। तो इस समय तो रात है ना, इस समय ब्रह्मा, और सतयुग में ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी, उस समय कहेंगे श्री कृष्ण। आत्मा वाई है ना, तो श्री कृष्ण की आत्मा का भी ये अंतिम जन्म है, और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म। श्री कृष्ण नाम रखा जब है आदि का जन्म, और ब्रह्मा है अंतिम जन्म भी।
मतलब श्री कृष्ण की आत्मा का ये अंतिम जन्म है। तो ये क्लियर करके लिखना पड़े 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े ना, या फिर उनको एडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती है। वहीं फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ है। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ। हम तो ब्रह्मा बाबा के साथ में ही, हाँ, इनके रात हुई तो हमारी भी रात, इनका दिन हुआ तो हमारा भी दिन। तो बाबा कहे तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनोगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात हुआ। ये बड़ी समझने की बातें हैं। चित्रों में भी क्लियर है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। तो ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो, तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा ने गोद लिया। तो जैसे राजा एडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, प्रिंस ऑफ फलाना। तो पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने एडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। ये रस्म रिवाज चलती आई है, बच्चों को ये बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। बाप पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है ना कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है ना। जी मंदा करो बेटा इसको, सबसे तीखी गई ना। तो कहा जाता है डॉटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठे, कोई से बात करेगी। यहाँ माँ तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ बाप का शो करना, माँ का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी हैं या भी महारथियों के नाम है। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंचे तो ऊंच भगवान, उनका ऊंचा ठाव है। वास्तव में ठाव कौन सा, रहने का स्थान होता, आत्माओं का रहने का स्थान। हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने बताया ऊंचा तो ऊंचा ठाव। वास्तव में ठाव किसको कहते, रहने के स्थान को, आत्माओं का रहने का स्थान है। तो मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पारट बजाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते, पारट उनका भी है, परंतु कैसे है यह भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा का रथ है, असव अथवा घोड़ा भी है, बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है। यह भी जो भूले हुए हैं, यह ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़े हैं। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान ग्रस भार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबको निभाना है और साथ भी रहना है। यह भट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी ना। अभी तो कहते हैं गरज सुभार में रहकर मेहनत करनी है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं है। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकी की भी तो थे ना। थोड़ा कुछ भी नहीं है, छोटा कुछ भी नहीं है। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनको तोड़ निभाना है। तो बाप की रचना है, बाप कमा कर बच्चे को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं कौन सा, काम विकार का, फिर उनको छुड़ाकर निर्विकारी बनाना एक शिव बाबा का काम है। ऐसे भी होते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं।
तो यह है ही राजयोग और वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से। ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हुआ है। अब रंक बना हूँ तो रंक से राव गया हुआ है ना, ये रंक से राजा बन जाएंगे सतयुग में। तो बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी हम चंद्रवंशी बने, अब हम शूद्रवंशी बने हैं। सूर्यवंशी थे पहले, अंत में आकर भी शूद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है नरक और स्वर्ग अलग है। मनुष्य यह नहीं जानते, तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते क्योंकि उनकी तकदीर में ही नहीं है। तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? किन की तकदीर में कुछ नहीं है, किन की तकदीर में तो सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते डर पड़ते हैं, चलते चलते मर पड़ते हैं। जन्म लेना और मरना बहुत होता है ना। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना इसमें ही तो सारी मेहनत है। जब विक्रम विनाश हो तब तो उड़ सके ना। तो भगवान का ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ने हैं, बहुत पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है, ध्यान के लिए कहा जाता है। कोई कमाई नहीं है ध्यान में। ध्यान में चला गया तो उसको ज्ञान भूल गया ना, तो उसमें कोई कमाई नहीं है। तो भगवान का ध्यान में जाने से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है। तो ध्यान के लिए कहा जाता है, ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। तो योग में तो कमाई होती है ना, विक्रम नाश होते हैं, ध्यान में कोई भी कमाई नहीं है। ध्यान में जाए पछना तो मुरली सुन सकते ना, बाबा नहीं याद कर सकते, तो उसमें कोई कमाई नहीं ना। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बगैर हेल्दी वेल्दी नहीं बन सकते। ज्ञान और योग के बिना हष्ट-पुष्ट और धनवान नहीं बन सकते। फिर ये घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं है। ध्यान नुकसान बहुत करता है। ज्ञान भी है सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। तो बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, बाकी और हेल्दी निरोगी बनना इसमें बहुत मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी बहुत माया विघ्न डालती है। तो पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। पॉइंट्स निकालते हैं ना तो बुद्धि कहाँ चली जाती है, कहाँ की कहाँ चली जाती। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वालों को आएंगे। शिव बाबा को तो नहीं आ सकते, बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे। जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, सितर होना है। तूफान कोई कितना भी हिलाए, बाबा ने क्या, तूफान कोई हिला ना सके, यह अंत की अवस्था है। यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी समझने की और धारण करने की बातें हैं। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए तो दो बाप की पॉइंट्स किसको समझाना बहुत आसान बात है। दो बाप का बारे में बताना ये बहुत ही आसान बात है ना। तो बाबा ने क्या दो बाप के पॉइंट्स के समय बहुत ईजी है। तो यह भी तुम ही जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाप ने उनको राजयोग सिखाया और कोई मुख से कह ना सके कि उन्हें भगवान ने
यह वर्षा दिया। तो दुनिया में कोई किस बात में, कोई किस बात में खुश रहते हैं। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई चीज, तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य तो अल्प काल सन बंगूर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुल भूषण, जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई नहीं जान सकते। वह तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं, उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहाँ और कोई भी जा ना सके। एकदम उस परम धाम में जाते हो। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुना, गरज सुधार में रहते नष्टो मोहारी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान भी बनना है। दूसरा पॉइंट है, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है। बाकी ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। वरदान दिया बाबा ने, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। धारणा सार दिया बाबा ने, संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत बेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो ना, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाओगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है, खुश है। स्लोगन दिया बाबा ने, आपस में सने और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में सने और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे।